हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे और साथ में इससे रिलेटेड 25 MCQ भी देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें यदि साइंस का टॉपिक आता है तो उसमें विटामिन के टॉपिक से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है उसके लिए। तो चलिए हम लोग पहले विटामिन से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे MCQ भी देखेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करेंगे विटामिन क्या है, तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में वृद्धि और पोषण के लिए जिम्मेदार है। विटामिन को दो भाग में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। एक है वसा में विलय विटामिन, यानी कि वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं उसे वसा में विलय विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसके यदि ट्रिक की बात करेंगे तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं एडेक, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद दूसरा है जल में विलय विटामिन, यानी कि जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो है 2 विटामिन बी और विटामिन सी जो है हम लोगों को जल में घुलनशील विटामिन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग सभी विटामिन को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल और इसके अनुसूत्र की बात करेंगे तो C20H30O इसका अनुसूत्र है और ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके स्रोत की बात करेंगे तो दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें और मछली के लीवर, अंडा आदि में ये विटामिन आपको देखने को मिलते हैं। इसके कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे तो रतुंदी, त्वचा का शुष्क हो जाना और कॉर्निया का धुंधलापन इसमें शामिल है। लक्षण की बात करेंगे तो कम प्रकाश में दिखाई न देना, धब्बे आना, आंखों से लिसरिसा पदार्थ का निकलना, ये सभी विटामिन ए के कमी के लक्षण हैं। अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी को भी कई भाग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हम लोग विटामिन बी से रिलेटेड कुछ ही पॉइंट को देखने वाले हैं। तो विटामिन B1 की बात करेंगे तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। स्रोत की बात करेंगे तो दालें, छिलके सहित अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडा तथा सोयाबीन में विटामिन B1 आपको मिलेंगे। कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 के कमी के कारण ही होता है। उसके बाद दूसरा है विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन और स्रोत की बात करेंगे तो मांस, मटर, लीवर, दूध, अंडा तथा सब्जियों में जो है विटामिन B2 आपको देखने को मिलते हैं। इसके कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो किलोसिस, यानी कि होठों एवं मुंह के किनारे जो आपको फटता है वो विटामिन B2 के कमी के कारण ही देखने को मिलते हैं। अगला है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। स्रोत यहाँ पे खमीर, दूध, अंडा, बंधा गोभी में आपको विटामिन B6 देखने को मिलेंगे। इसके कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो दुर्बलता, नींद न आना, तंत्रिका तंत्र में अनियमितता आदि शामिल है। अगला है विटामिन B12। इसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, जैसा कि इसका रासायनिक नाम भी साइनोकोबालएमीन है। यहाँ पे बीच में आपको कोबाल्ट देखने को मिलेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन B12 में ही आपको कोबाल्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो उसमें विटामिन B12 का ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको टिक लगाना है। यहाँ पे स्रोत की बात करेंगे तो इसका भी स्रोत यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा शामिल है। कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके स्रोत की बात करेंगे तो खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास आदि में ये विटामिन पाए जाते हैं। साथ में रसीले फल, पत्तेदार सब्जियां में भी विटामिन सी आपको मिलेंगे। कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मसूरों से रक्त बहना शामिल है। लक्षण की बात करेंगे तो हड्डियों का कमजोर होना, घाव का देरी से भरना, मसूरों से खून आना आदि शामिल है। इसका अनुसूत्र C6H8O6 होता है। यह विटामिन जो है जल में विलय है लेकिन वसा और तेल में जो है अविलय है। अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम एग्रोकैल्सिफेरोल है। इसके स्रोत की बात करेंगे तो विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य प्रकाश है। साथ में दूध, मछली के लीवर का तेल, मक्खन, अंडा तथा मांस शामिल है। इसके कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो रिकेटस नामक अस्थिर रोग जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं विटामिन डी के कमी से। साथ में वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग देखने को मिलते हैं। इसके लक्षण की बात करेंगे तो दांतों में विकृति, जोड़ों में सूजन आदि शामिल है। इसका अनुसूत्र C28H44 वो होता है। ये विटामिन जो है वसा एवं तेल में विलय है लेकिन जल में अविलय है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं है। अगला विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। ये विटामिन जो है हरे पत्ती वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी में मिलते हैं।
इसके कमी से रक्त अस्कंदन नामक बीमारी होता है। इसमें जो है रक्त के थक्का जमने में अधिक समय लगते हैं। इसके लक्षण की बात करेंगे तो रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगना, शिशुओं में मस्तिष्क से रक्त स्राव का न रुकना, ये सभी शामिल है। इसका अनुसूत्र C31H46O2 होता है। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है लेकिन जल में अघुलनशील है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सभी विटामिन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ MCQ देख लेते हैं। इसमें पहला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालएमीन इसका रासायनिक नाम होता है, यानी कि इसके बीच में आपको कोबाल देखने को मिलेंगे। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 के कमी से जो है मनुष्य की त्वचा एवं होंठ जो है फटने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो मनुष्य की आंखों के लिए जो है विटामिन A जो है जिम्मेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, क्योंकि विटामिन A के कमी से ही रतौंधी नामक रोग होता है जो कि आंख में ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। याद रखेंगे आप कि विटामिन A को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। विटामिन A को ही जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन A की कमी से जो रतौंधी नामक रोग होता है उसको हम लोग निकोटोलोपियो के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कमी से होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अस्थि जुड़ा हुआ है, यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग है। तो हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं वो विटामिन D के कमी के कारण ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 का ही दूसरा नाम जो है विटामिन H है। तो ये भी आप अलग से अपने नोटबुक में लिखेंगे कि विटामिन H का ही दूसरा नाम जो है विटामिन B7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो वसा में घुलनशील के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया है, A, D, E और K ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर का ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आप टिक करेंगे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन यानी कि सन से प्राप्त होने वाले जो विटामिन है वो है विटामिन D। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विटामिन D सनशाइन विटामिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो आंवला खट्टा फल है और खट्टा फल में जो है आपको विटामिन C मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होते हैं? तो घाव को भरने के लिए जो है विटामिन K सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कैल्शियम का स्तर बनाने में जो है विटामिन D सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो मनुष्य की त्वचा में जो है विटामिन D ही बनता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से इजीली हम लोगों को विटामिन D जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है विटामिन D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? तो मानव शरीर में जो है विटामिन लीवर में यानी कि यकृत में संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D, क्योंकि विटामिन D के कारण से ही अस्थियों में रोग होते हैं। तो रिकेटस नामक बीमारी जो है विटामिन D की कमी से ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। विटामिन E को ही सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका भी राइट आंसर विटामिन E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन E की कमी के कारण ही हम लोगों को नपुंसकता जैसी बीमारी देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिलके वाली सब्जियों में जो है विटामिन सी मिलते हैं, तो यदि आप छिलका उतार देते हैं तो विटामिन सी जो है वो निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र से बनता है? तो सबसे तीव्रता से बनने वाले विटामिन है विटामिन डी, क्योंकि ये इजीली हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडोक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होते हैं? तो आरबीसी बनाने के लिए मददगार विटामिन है विटामिन सी, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने विटामिन से रिलेटेड जानकारी और साथ में इसके MCQ को देखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।